आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भोजन तैयार करने और ग्रहण करने के लिए सही स्थान और सही दिशा की जानकारी। अगर आपने इसे समझ लिया और बताए गए नियमों का पालन शुरू कर दिया तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। जब धन की देवी की कृपा बरसेगी तो आपके घर में धन दौलत और खुशहाली तो अपने आप दौड़ी चली आएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन भी किया गया है जिन्हें करना अनुचित माना गया है। परंतु आधुनिकता के दौर में हमारे जीवन में भी कई तरह के बदलाव आए हैं। लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर सीधा पड़ रहा है। दोस्तों, अब हम अपनी जानकारी शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आपने पहले ही कर दिया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, प्राचीन काल में लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, जिससे उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और वे स्वस्थ एवं वैभवशाली होते थे। लेकिन आजकल लोग प्राचीनता को भूल रहे हैं और इसका असर उनके स्वास्थ्य और जीवन पर भी पड़ रहा है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हुए हैं। वहीं ज्योतिष के अनुसार भी खाना खाने की आदतों से हमारे ग्रहों पर भी असर पड़ता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि वास्तु के अनुसार भोजन करते समय हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, भोजन कक्ष को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है, इसलिए भोजन कक्ष को स्नान गृह तथा शौचालय के ऊपर, नीचे और ठीक सामने कभी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि स्नान गृह या शौचालय की दीवार एवं भोजन कक्ष की दीवार कभी एक नहीं होनी चाहिए। खाना खाते समय भी दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। साथ ही मनुष्य को यश की प्राप्ति भी होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है तथा पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, भोजन को शुरू करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धो लेने चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी होता है। जल पंच तत्वों में से एक है और जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही ये मन को शांत भी रखता है और क्रोध का नाश करता है। अग्निकोण की दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा स्वप्न दोष भी होता है। शास्त्र के मुताबिक पालती मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन करना अशुभ माना गया है। जिन लोगों को पैसों की तंगी है तथा धन कमाने की चिंता है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने जैसा है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हैं तो उन्हें तुरंत अलग कर दीजिए। साथ ही भगवान का भोग लगाने के लिए तांबा, पीतल अथवा चांदी के बर्तन का प्रयोग करें। प्लास्टिक अथवा कांच के बर्तन में प्रसाद न लगाएं। भोजन कभी भी अपने बेड पर बैठकर न खाएं, इससे अन्न का अपमान होता है। साथ ही बिस्तर रुई से बनी होती है और ये हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती। खाना खाते समय हमारे लीवर की गर्मी निकलती है, लेकिन बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ये गर्मी शरीर में ही रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। भोजन करने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धोते हैं। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान माना गया है तथा चंद्र और शुक्र ग्रह नाराज हो जाते हैं। इससे घर की बरकत चली जाती है। थाली में झूठन छोड़ना अन्न का अपमान माना गया है। इससे मां अन्नपूर्णा का शाप भी लग सकता है। इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन थाली में लेना चाहिए। भोजन करने से पहले या भोजन करने के बाद लघु शंका अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इससे आपके पेट में पथरी कभी नहीं बनेगी। दोस्तों, अगर ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।